जी हाँ, आइएगा दोस्तों, आप लोगों के बीच जो रंगमंच पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यह हमारे राजेश भाई ग्राम बरदहवा निकट महाराजगंज। इस तमाशे में अपना काम करके दिखाएंगे जमींदार ज्वाला सिंह और जो उनके बाएं साइड में बैठी हुई नजर आ रही हैं, ये इस तमाशे में इनका काम होगा जमींदार ज्वाला सिंह की धर्म पत्नी, जिनका नाम होगा पारो पारो पारो। और जो इस साइड में लेडीज पोशाक में खड़ी हुई नजर आ रही हैं, ये जमींदार ज्वाला सिंह की इकलौती बेटी हैं, जिनका नाम होगा ज्योति ज्योति ज्योति। आप लोग देखें और गौर करें। धन्यवाद। और लीजिए दोस्तों, आप लोगों के बीच जो अपने हाथों में राइफल लिए और एक हाथ में जाम की बाटली लिए बैठे हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये हमारे शंकर मास्टर ग्राम बगहिया निकट चौकिया मोड़ थाना कोतवाली गौरा डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। इस तमाशे में अपना काम करके दिखाएंगे जमींदार ज्वाला सिंह के दाहिने अंग, उन्हीं के मित्र, जिनका नाम होगा सागर सिंह। आप लोग देखें और गौर करें। धन्यवाद। और तेरी कसम मैं हूँ तेरा दीवाना, तू जो कहे कर जाऊंगा। तेरी कसम मैं हूँ तेरा दीवाना, तेरे लिए मैं जी रहा हूँ, तेरे लिए मैं जी रहा हूँ, तेरे लिए मरी जाऊंगा। तेरी कसम मैं हूँ जी हाँ, आप लोगों के बीच जो दाहिने साइड में जेंट्स पोशाक में बैठे हैं, ये हमारे जगराम वर्मा ग्राम नथुनिया मोड़ थाना कोतवाली गौरा डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। इस तमाशे में अपना काम करके दिखाएंगे शंकर पांडे का दोस्तों, आप लोग देखें और गौर करें। और जो लेडीज पोशाक में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कल्लू भाई ग्राम सीपुर थाना कोतवाली गैसुड़ी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। इस तमाशे में इनका काम होगा कालावती शंकर पांडे की धर्म पत्नी, जिनका नाम होगा कालावती। आप लोग देखें और गौर करें। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया। हाल क्या है आपका मुस्कुराना गजब उठा गया। तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी,
तुम्हारी हंसी कम न थी उससे मेरा तराना गजब उठा गया एकदम। अरे जी हाँ, लीजिए दोस्तों, जो बुढ़े के लिबास में बैठे हैं ये हमारे हीरालाल वर्मा, ग्राम पाचूडी, थाना कोतवाली, गौरा, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। इस तमाशे में इनका काम होगा नत्थु माली का दरबार में फूल ले जाने वाला नत्थु माली। और जो लेडीज पोशाक में बैठी हुई नजर आ रही है हमारे कंपनी मालकिन मिस सोनी रानी, जानकी नगर, गौरा, बलरामपुर। इस तमाशे में इनका काम होगा मालिन का यानी नत्थु मालिन की धर्म पत्नी, नत्थु माली की धर्म पत्नी, जिनका नाम होगा मालन। आप लोग देखें और गौर करें। और जुल्फ लहराए मस्ती भरी छाँव में, जुल्फ लहराए जुल्फ लहराए भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, जुल्फ लहराए। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करे, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करे, आज मौसम सुहाना गजब उठा। हेलो, हाँ दोस्तों, आप लोगों के बीच जो बाबा के भेष में बैठे हैं यह हमारे सीताराम भारती जी, ग्राम चौखड़ा, थाना कोतवाली, गौरा, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। इस तमाशे में अपना काम करके दिखाएंगे निरंकारी बाबा का। आप लोग देखें और गौर करें। धन्यवाद। और ये तीनों काल के बाद जानकारी इनको रहता है बाबा को, और ये निरंकारी बाबा का काम करेंगे दोस्तों। आप लोग देखें और गौर करें। हरे गोकुला में क्या करे, हरे गोकुला में क्या करे, अरे वो हरी हमारे गोकुला में क्या करे, वो हरी हमारे। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ये बताओ दरबारी। हाँ महाराज, कि हमारे रैयत का क्या समाचार, हमारी प्रजा कैसी है, हमारे इस प्रजाओं में किसी को किसी बात का तकलीफ तो नहीं है? महाराज आपके राज का समाचार सब ठीक है, आपका जितना जनता है सब खुशहाल है, बस किसी को किसी प्रकार न संकट है न तकलीफ है, चैन की बंसी बजा रहे हैं, बकरिया से महाराज ये कहीं घाट पानी पीते हैं। बस ऐसा ही होना चाहिए दरबारी। ठीक है महाराज। अगर हमारे रियाय में हमारे प्रजाओं को किसी को किसी बात का तकलीफ होता है, हाँ, तो हम खबर जरूर होना चाहिए। जरूर बताएंगे महाराज, इसलिए कि यहाँ का जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ।
ठीक। अपने प्रजाओं के लिए चाहे मैं यहाँ का जमींदार हूँ या उनके लिए मैं यहाँ का राजा हूँ। बिल्कुल महाराज। अगर हमारे प्रजा है तो प्रजा से राजा हूँ, राजा है। और राजा से ही प्रजा है। ठीक है महाराज। इसलिए हमारे प्रजाओं पर बराबर तुम्हें निगरानी रखना होगा, और किसी को किसी बात का तकलीफ होता है तो हम तक खबर जरूर होना चाहिए। जरूर बताएंगे महाराज। अच्छा दरबारी, हमारा इतना बड़ा राज है और हमारे इतने प्रजा है जी, किसी को किसी बात का तकलीफ नहीं है। नहीं है महाराज। आज 40 साल से तुम हमारे राज दरबार में रहते हो, तुम्हें तो किसी बात का कष्ट नहीं है। हमें? हाँ तुम्हें महाराज, आपके राज में हमें कोई ऐसा चीज का परेशानी नहीं है, केवल एक चीज का परेशानी है। एक चीज का परेशानी? जी महाराज। वो कौन सा ऐसा चीज है जो जमींदार ज्वाला सिंह के दरबार में नहीं उपस्थित है? महाराज देर लागत है। डरने की कोई बात नहीं है दरबारी, हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम हमारे नौकर हो। ठीक कहा तुम। अगर मुझसे डरोगे तो किसी से कोई बात नहीं कर पाओगे। हाँ। जो भी तुम्हें कुछ कहना है दिल खोल के बोल। ठीक है महाराज, अगर पूछ रहे हो तो हम अपना परेशानी बताने जा रहे हैं। बिल्कुल बतला। ओह, समझ गया तेरा मतलब। तेरे पास रोटी बनाने वाली नहीं है? नहीं। दरबारी, आए, अगर तेरे पास रोटी बनाने वाली नहीं है तो आज तक तेरा कटा कैसे? आज तक जौन हमारे ऊपर बीता महाराज, हाँ? तो दुनिया के ऊपर न आई। वो क्या? 4 बोझ पैरा ले आई, हाँ? और रात भरे माँ भीज के ओछरा हो जाए। कैसे? हमारे आंसू से। अरे इतना तू रोता है? इतना रोई नहीं महाराज। दरबारी, आए, आज के बाद तू नहीं रोएगा। वो कैसे महाराज? हमने तुम्हारे लिए लड़की देख लिया और पसंद भी कर लिया। महाराज कहाँ ही, कैसा नहीं? बहुत करीब में है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर? जी हाँ। कितना सुंदर हुई महाराज? दरबारी, वो इतनी सुंदर है कि कोयल से बढ़कर काली है। कोयल से बढ़कर काली है? जी हाँ। तब तो दिल वाली हुई महाराज। वो जाने, पहले ये बता तेरा उम्र कितना है? हमारी उम्रिया कुल है 20 सलियत है। तेरा उम्र 20 साल का है? जी महाराज। लेकिन मैं जिस लड़की को देख कर आया हूँ ना, हाँ, अभी उसका बहुत कम उम्र है। बहुत कम उम्र? बहुत कम उम्र की है, अभी उसके मुख में दूध के दांत नहीं निकले हैं। दरबारी, कई साल का हुई? ओ, तेरा उम्र 20 साल का है। हाँ। उस लड़की का उम्र लगभग 90 या 85 साल का है। आए महाराज, क्या है? ये हमार बियाह करा था कि हमारे कटाई में लड़िया चक्का डाला था। वो क्यों? अब मैं कहूँ चला जाए प्रोग्राम करे। ओए, ये प्रोग्राम क्या होता है? नाचे चला जाए। नाश्ता भी है? जी महाराज। किसके साथ? जहीरुद्दीन शाह उर्फ गोली मास्टर। तू कहना क्या चाहता है? अब हम नाचे चला जाए महाराज। हाँ? ये हुए बूढ़ा गगरा लेकर चली गई। क्या बोला बूढ़ा? हाँ। जब मैंने बताया कि अभी उसके मुख में दूध के दांत नहीं निकले हैं तो उसे बुढ़ी बना रहा। हो भैया, ये बताओ, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, तो बात मानी था। ये कलयुग चल रहा है। एक युग बीत गया, दूसरा लग गया। यह युगमा जकर 80 और 90 साल उम्र हो जाए, दोबारा दांत नहीं महाराज। तू कहेगा क्या? बोल। अब मैं कहूँ चला जाए, हम प्रोग्राम कराए तो? बूढ़ा गगरा लेके चली गई, कुआं पानी भरा। हाँ? राम जाने बूढ़ा गगरवा थी, जब गगरवा बूढ़ा लिहा जाता। दरबारी, अगर उससे शादी कर लेगा तेरा 2-3 फायदे ज्यादा रहेगा। कौन? देख, पहला नंबर तो तुझे कपड़ा नहीं लेना पड़ेगा। इतना बटोरे रहा था। और क्या, गट्ठर का गट्ठर बांध के रखी है। अच्छा। दूसरे में साग सब्जी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ। सारा बटोर के रखती है। रहे तो महाराज हम घाई गए। क्यों? इतना बड़ा आदमी नहीं हन के जो दिन क्रिया करम बैठी आई। तो आज के बाद ऐसा तकलीफ मत सुनाना। नहीं कहा, नहीं कहा। ठीक है दरबारी, आए, हमारा राज्य कितना खुशहाल चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है महाराज। किसी बात का किसी को तकलीफ नहीं है। नहीं है महाराज। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हाँ, देखो, समय के आधार से कुछ इंसान गड़बड़ भी होते हैं। होता है महाराज। और समय भी गड़बड़ होता है। होता है महाराज। इसीलिए इससे पहले कि हमारे पूरे राज्य में अनाउंस करवा दो कि जो भी हाँ, हमारे रियाय में, हमारे राज्य में शराब पीते हुए पकड़ा गया, अच्छा, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। यही हो चाहिए महाराज। अगर शराब पीकर नशे में
किसी माँ बहन बेटी को गलत निगाह ताका तो उसकी आंखें निकलवा लेंगे। बहुत ठीक महाराज। और शराब पीता अगर पकड़ा गया तो उसका हाथ भी कटवा लेंगे। यही हो चाहिए महाराज। ये हमारा आदेश है, पूरे रियाय में अलाउंस होना चाहिए। ठीक है महाराज। एक एक घर पे एक एक जनता जाने कि महाराज का ये आदेश है। ठीक है, जाइए महाराज। ठीक है, मैं चल रहा हूँ आराम करने के लिए। किसी बात का तकलीफ हो तो हमें खबर करना। बताएंगे महाराज की जय हो। जय हो। प्यारे भाइयों तथा माता बहनों, ठाकुर ज्वाला सिंह का देश है कि दारू पी के कोई बहन बेटी को गलत निगाह देखेंगे तो उनको आंख निकलवा लिया जाएगा। अगर गलत हाथों से गलत काम किया तो हाथ कटवा लिया जाएगा। अगर उनके राज में दारू पी के मिल गए तो सजाए मौत का दूसरा सजा नहीं हुई। ठाकुर ज्वाला सिंह का आदेश है। अब देखिए प्यारे भाइयों क्या होता है। अभी जिंदा हूँ तो जी ले दो, जी ले दो, हरी बरसात में पी ले दो, हरी बरसात में पी ले दो। चलती राहों में भी ले दो। मैं घर से निकल आया तो चल भी उठा लाया। मैं घर से निकल आया तो चल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी ले दो, हरी बरसात में पी ले दो। दरबरिया साले उठाना मुझे, अरे उठाना साले। का करत होई? अरे उठाएगा तो यार, उठाओ। अरे उठाना दे। उठाई दी बाबू। ओका हटाओ। अरे उठाया। उठ। क्या देखी थे भगवान? दे भाई, एक बीड़ी पिलाना यार। बीड़ी? बीड़ी दे, बीड़ी बीड़ी। हम नहीं बीड़ी पीते यार। अरे ला यार बीड़ी दे। उड़ाई तो 3 हाथ। बीड़ी नहीं है। जानते नहीं हो ज्वाला सिंह का आदेश है। कैसा आदेश है? कैसा? कैसा आदेश है? मैं बता रहा हूँ। बता। ज्वाला सिंह का आदेश है कि उनके राज में कोई दारू पी के गलत काम करेगा तो आंख निकलवा लिया जाएगा। और दारू पी के किसी बहू बेटी को हाथ पकड़ेगा उसका हाथ कटवा लिया जाएगा। और उनके राज में कोई दारू पी के मिल गया तो जान से मार दिया जाएगा। ये जमींदार ज्वाला सिंह का प्रतिज्ञा है। हाँ। भैया रोड छोड़े रहो, हवा करत है। जमींदार ज्वाला सिंह का हाँ प्रतिज्ञा है। बिल्कुल। कोई अगर शराब पीते हुए नजर आ गया तो उसको सजा होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं शराब को हमेशा डूबा रहता हूँ। हमें सागर शराब में डूबा रहता है। ये दारू ये मेरा जीवन है। जब तक है जीव सब कहेगा प्यू, ना रहेगा जीव ना कोई कहेगा प्यू। कोई नहीं कही।
देख, मैं नौकरी किस लिए कर रहा हूँ तुझे मालूम होना चाहिए। अब हमें कौन पता। दुनिया में जितना गलत काम होता है सब जमींदार ज्वाला सिंह से हम करवाएंगे। पहले उनको दारू पिलाना सिखाएंगे। दुनिया में जितना गलत काम होता है सब जमींदार ज्वाला सिंह से करवाएंगे। वह हम देखेंगे एक दिन। तुझे मालूम नहीं किसके पीछे हम पड़े हैं? किसके? जो महाराजा ज्वाला सिंह की जो इकलौती बेटी ज्योति है, उसको एक ना एक दिन अपना दुल्हन बनाऊंगा। इस जागीर का मालिक मैं स्वयं बनूंगा। मार डारा जावो। जी हाँ। रहा झोपड़ी में खौफ देखा था पक्का। सुन मेरे बात को। कहो। और जो पीता रहे सुरखू बोतल का पानी, और जो पीता रहे सुरखू बोतल का पानी, और भला कैसे कम हो कि उसकी दारू को जो कहता बुरा है वो तो खुद ही बुरा है, और चखा कर नहीं बैठे है दरबारी। क्या है? चलते हैं पहले ज्वाला सिंह के पास। उन्हें एक ठंडा के बहाने इसको दारू पिलाना जरूर सिखाएंगे। ठीक। मैं कहूंगा कि बहुत दिन के बाद आया हूँ, आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। अच्छा। तोहफा के बहाने ये शराब को पिलाऊंगा। ठीक है। दुनिया में जितना गलत काम होता है उनसे ही करवाऊंगा। सुन मेरे बात को। चलते चलते कहना है क्या? और सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। अच्छा। और सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, और मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला दरबारी। हाँ महाराज। ये बताओ आए क्या समाचार है? ठीक है महाराज। कोई तकलीफ? कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये सोच रहा हूँ, कहो। कई दिन हो गया मैं अपने रियाए में नहीं गया हूँ घूमने के लिए। अच्छा। तो इसलिए सोचता हूँ कि आज तुम मेरे साथ चलो और रियाए में घूम कर आते हैं। ठीक है महाराज, चलिए। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ में। चलिए। दरबारी। आए महाराज। जमींदार ज्वाला सिंह की जय हो। आपका मित्र ठाकुर ज्वाला सागर सिंह है। सागर सिंह। आप मुझे भूल चुके हैं, हम आपके वफादार सागर सिंह हैं। सागर सिंह तुम? जी हाँ। अरे इतने दिनों तक कहाँ था तू? अरे हाथ तो मिलाइए छोटे सरकार। कैसे याद कर लिया? बहुत दिन के बाद याद कर लिया। हमने सोचा कि हमारे मालिक से मुलाकात होते हुए 20 साल बीत चुका है। अरे 20 साल से हमें लग रहा है कि ज्यादा ही हो रहा है। क्यों ना हम अपने मालिक से मुलाकात कर लें, वो भी 20 साल के बाद मुलाकात करने के लिए आया हूँ। वो भी केवल एक तोहफा भी आपके लिए लाया हूँ। 20 सालों के बाद हमारा दोस्त हमसे मिलने के लिए आया। जी
जी हाँ। लेकिन हमारे लिए कौन सा तोहफा लाया मेरे दोस्त? मालूम नहीं। अरे यार, ये सब मुझे मालूम नहीं कि ये बहुत कौन सा अच्छा तोहफा है। ये वो तोहफा है हाँ? कि एक बार पीने से ये दुनिया सब मच्छर नजर आती है। पीने से? जी हाँ। अरे यार, कौन सा ऐसा तोहफा है जो पीने के बाद अच्छा लगता है? आप समझते हैं, आप तो राजा खुद ब खुद राजा हैं, लेकिन जब उसको एक घूंट लगाएंगे तो राजा से पर राजा कहेंगे। ऐसा क्या? जी हाँ, मैं सच बात कहता हूँ। इस तोहफे में ऐसी असलियत है? और क्या? अरे यार, जब इस तोहफे में ऐसी असलियत है तो मुझे आपने 20 साल पहले क्यों नहीं पिलाया ये तोहफा? ओहो, मालूम नहीं था। ये सब सामान टाइम से नहीं मिलता है। ऐसा क्या? जी मालिक, ये लीजिए। कौन सा तोहफा लाया? ये लीजिए, ब्रांडेड कंपनी का ये ठंडा है। एक घूंट लगाइए, इसके बाद देखेंगे कि सागर सिंह वाह क्या तोहफा लाया है। अरे दरबारिया, आए चले जरा साले। का महाराज, देख, हमारा बचपन का दोस्त सागर सिंह कौन सा तोहफा हमारे लिए लेकर आया है, जिसका जरा इसे देख के मुझे बता। हम काव कहीं महाराज, ये बिलान कंपनी का है। अरे बिलाल कंपनी नहीं, ब्रांडेड कंपनी का ठंडा है। बाबू साहब, हम ठंडा ही नहीं पियन है, बिलान कंपनी। बिलाल नहीं बेकूफ, ब्रांडेड कंपनी। ये ब्रांडेड कंपनी का ठंडा है क्या? जी हाँ ठाकुर साहब, लीजिए लगाइए, देखिए। ऐसा ठंडा तो मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ यार। अब देखो महाराज, पियाओ बाबू साहब। ठाकुर साहब, इसको पीने के बाद आप सागर सिंह को भूल नहीं सकते। ऐसी खासियत है इस तोहफे जी में। हाँ, लगाइए तो एक घूंट। कोई बात नहीं है, तू मेरे बचपन का मित्र है, हमारे लिए अगर तोहफा लेकर आया है तो हम इसको जरूर पिएंगे कि कौन सा ऐसा सिफत है इस तोहफे में। जी हाँ, पीजिए, ठीक देखिए। है दरबारी, यदि अगर इसका तोहफा सही है तो हम भी पिएंगे और तुझे भी पिलाएंगे। हम नहीं होगा पियम महाराज। क्यों? हम बिल्कुल नहीं पियन, हम मन भगत हैं। मन भागत है? हाँ, उसको आप पीएंगे, उसके बाद एक दूसरा तोहफा है, ये देखिए। ऐसा क्या? और क्या? कोई बात नहीं है, पहले उसको लगाइए आप। पकड़ इसको बहुत। सागर सिंह, जी ठाकुर साहब। कौन सा ऐसा चीज है जो नाक के पास पहुंचते ही बहुत तेज बदबू मार रहा है? कौन सा ऐसा तोहफा लेकर आया तू? ठाकुर साहब, ये तोहफा आपने कभी चीखा नहीं है, फिर आपको तो बुरा लगेगा ही। पहले आप इसको मुख में जाने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या मजा देता है ये। अरे यार, मुख में क्या? साला इतना तेज बास मार रहा है कि क्या बताएं। देखिए, पी के देखिए, एक घूंट लगाओगे उसके बाद बास नहीं आएगा। लियो महाराज, जगह नहीं बिलाई रहते थे का पियत है। कोई बात नहीं है, अगर तू लेकर आया तो कैसा भी करके इस तोहफे को जरूर ग्रहण करूंगा। पीजिए पीजिए। सागर सिंह, जी हाँ, क्या चीज पिला दिया जो साला पूरा माथा ही घूम गया रे। मजा आया ना? अरे यार, ए दरबारिया, आई बाबू साहब, साले मुझको पकड़ के रख। पकड़े हन महाराज। खट 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 खट। चुप। खटखट क्या होता है रे? ये हा किया, छोट भाई खट खट हुआ। साले बीच में टपकना नहीं रे। नहीं महाराज, टपकप नहीं। मेरे अहबाब पीने से तौबा न करे, मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर। वो ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं। मेरे अहबाब पीने से तौबा से तौबा न करे। ऐसा मौका
बात है? सागर सिंह, कैसे? इसको हाथ में तू पकड़। यहाँ लाइए। मुझे तो पिला दिया और तू भी इसे पी। हाँ क्यों ना, मैं तो पीऊंगा जरूर। हाँ तू पी, तू भी पी। अब आएगा मजा हम दोनों के बीच में। लेकिन सागर सिंह, क्या है? तूने आज मुझे ये पिलाया है तो रोज मुझे मिलना चाहिए, डेली मिलेगा आपको। रोज मिलना चाहिए और सुबह शाम भी मिलना चाहिए। ये सागर सिंह है, जब तक शराब की कमी नहीं होगा। देखो आज हम रियाय में चलेंगे, तीनों साथ में चलेंगे। जी हाँ। देखता हूँ कौन हमारा जय जयकार मना रहा है, कौन हमारा अपमान कर रहा है। जी हाँ। हम हैं, तुम हो ना हम कम हैं, ना तुम कब हो। अरे जानी क्या बात है। कैसे? ओ हमें यार की है यारी निभाने, क्या बात है? ओ हमें यार की है यारी निभाने। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे ओए दरबारिया, आई बाबू साहब, अभी अभी इधर से कौन सी बिजली गई है रे? अरे यार, ऐसी लड़की हमने पहली बार देखा। अरे यार, लड़की है कि कोई बिजली आके चमक के चली गई? ओहो, मेरे आंखों में तो चचोना आ गया। अरे यार, चश्मे के ऊपर से इतना तेज से लाइट मारा कि मेरी आंखें ही बंद हो गई। महाराज क्या है? आप ही के राज का रहने वाली है। हमारे ही राज्य की रहने वाली है और हमें मालूम भी नहीं। हाँ बिल्कुल टाइम। अरे ये कौन है, किसके यहाँ रहती है? मैं बता रहा हूँ महाराज। बतला बतला बतला। ये भी जो गई है, ये नथु माली के धर्म पत्नी है। अरे चुप 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 चुप, उल्टा बोलता है। हाँ महाराज। बड़ा बेवकूफ है। काहे? ऐसा कैसा हो सकता है रे? हाँ महाराज। तुझे मालूम है हाँ कि नथुआ माली 80 साल का और ये छोकरी अभी 18 साल की है? कैसे हो सकता है रे उसकी धर्मपत्नी? मैं बता रहा हूँ महाराज, पहलवा बेहिया मेहरुआ कर मर गई, तब एक दूसरा लावा है रुपया। यानी नथु माली की जो ब्याही औरत थी वो इस दुनिया में नहीं रह गई। यही ही महाराज, ये दूसरी औरत है। इसको दूसरी लाया है। हाँ लेकिन दरबारी, आए ये तो यार पूरा गुलाब की फूल लग रही है, बिल्कुल गुलाब की फूल लग रही है। ये नथु माली के घर में रहने के लिए नहीं है। ऐसी गुलाब के फूल तो इस महलों में होना चाहिए। महाराज। क्या है? एक बात कहा चाहिए था। वो क्या? बोया हो बबू तो आम ना पैबो। अरे समझा नहीं तेरा मतलब। अब नहीं समझो महाराज। ठीक कह रहा है, लेकिन एक बात ये जान, आए इस लड़की को इस महलों में शोभा दे रहा है, नथु माली के घर में नहीं।
सागर सिंह, जी हाँ, हमारे कहे मुताबिक काम करो। आज के बाद तुम्हें हमारे पास ही रहना होगा। जी हाँ, इस लड़की को किसी तरह प्यार से, बहला के, फुसला के, पैसे से, किसी भी तरीके से हमारे महलों में लेकर आओ इसको। महाराज आप जानते हैं सागर बहुत दिमाग का खोपड़ी चलता है। वो तो मैं बचपन से ही तुझे जानता हूँ। 1 मिनट में, एक ही बात में, एक ही तरकीब से ये लड़की आपके बाहों में होगी। अरे मुझे यकीन था और विश्वास था, तभी तो ये जवान तुझसे डाल दिया। जी हाँ, और इसका तरकीब क्या है? क्या है? नथुआ को आप जानते हैं? अरे वो तो मैं जानता हूँ, नत्थू माली को जानता हूँ। नत्थू का जो बाप था ना, इसी महलों में काम करते करते उसने अपनी जिंदगी गंवा दी। तो क्यों ना लालच का जायदाद फैला दे। पूछिए कैसे? वो क्या? नथु माली का जो पिताजी थे हमारे बगीचे में काम किया करते थे। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। आज नथुआ भी 80-85 साल का हो गया बुढ़ा। जी हाँ। उधर काम उससे नहीं किया होता होगा। क्यों ना उसी के नथुआ को आप बगीचे में काम दे दिया जाए। हमारे लिए हर पूजा के लिए फूल पाती लाता रहेगा। बहुत गुड आइडिया बताया सागर सिंह तुमने। और इसके लिए 500 रुपया तनख्वाह भी लाभ दे दीजिए। जब ये साले गरीब खुद ब खुद देखेंगे पैसा, तो खुद ब खुद हमारे चरणों में रहेंगे। ऐसा क्या? जी हाँ, गरीबों को पैसा दिखाने से ये लोग अपने बस में हो जाएंगे। और क्या? जब नथुआ काम पे चले जाएगा, महल नथुआ का खाली हो जाएगा। उसी समय हमें अपना काम बना लेना है। बहुत सही सोचा तुमने सागर सिंह। जी हाँ। शुभ काम में देरी मत करो। इसी वक्त दरबारिया को नत्थू माली के घर भेज दे ठीक है। और उसे रात दरबार में बुला कर ले। हाँ दरबारी, आई बाबू साहब, तुझे जा, अगर नथुआ घर पे है तो उसको बुला, उनको बता दे, नथुआ को बोल दे कि तुम्हारे घर पर दरबार में जमींदार ज्वाला सिंह और सागर सिंह याद किए हैं। ठीक। फौरन दरबार में पेश कर। बाबू साहब, घरा जानी थे, रास्तवा नहीं अरे चुप, साला घर मालूम है, रास्ता नहीं मालूम। अबे साले, जब तुझे घर मालूम है तो रास्ता क्यों नहीं मालूम? नहीं मालूम है मालिक। ओ, पूछते पूछते चले जाना, लेकिन जल्दी लेके आ। ठीक है मालिक भाई। भाग के जा और दौड़ के आ। बैठिए ठाकुर साहब। जाओ जाओ। मालिक, मुझे दरबार में बुलाने का कारण क्या है? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुआ मालिक? अरे नहीं नहीं नथु, तुमसे कौन गलती हो सकता है? घबराओ मत, हम तुम्हें बुलाए तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे भले के लिए। अच्छा मालिक। देखो ये बताओ, आजकल इस समय कैसे गुजर हो रहा है तुम्हारा? मालिक, आप जानते ही हैं कि चौथा पन आ गया है। वो तो मैं देख रहा कोई हूँ। काम किया नहीं जाता है मालिक। जो यही चौराहा है, यहीं पर जाता हूँ, फूल देता हूँ दुकान पर, वही 1 रुपया 2 रुपया जो मिलता है उसी से रोजी चलता है मालिक। कोई बात नहीं, आज के बाद समझ लो कि तुम्हारा समस्या खत्म हो गया नथु। मालिक, हमारे पास और कोई नहीं है, आल औलाद नहीं है। अरे मैं हूँ, मेरी बीबी है मालिक। ओ, तुम हो और तुम्हारी धर्म पत्नी है। 2 ही परिवार है मालिक। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन नथु हाँ मालिक। देखो, तुम्हारे पिताजी थे तो हमारे फूल वाले बगीचे में हमेशा वो काम किया करते थे। हाँ मालिक, हाँ मालिक। लेकिन जाने अनजाने में भगवान ने जिसको भेजा है उसको एक दिन तो यहाँ से जाना ही जाना अरे है। मालिक, जो पैदा हुआ उनको उनका टाइम पूरा हो गया, वो चले गए। कई दिनों से सोच रहा था कि किसी को काम पे रख ले, तो मुझे याद आया कि क्यों ना हम नथु काका को ही बुलाकर काम पे रख लें। मालिक, आप जानते तो हैं अपने पिताजी के जगह पे अपना ड्यूटी तुम ज्वाइन कर लो। मालिक, मैं वजन काम नहीं कर पाऊंगा मालिक। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, केवल बगीचे का देखभाल करना होगा। हाँ, कर लूंगा, कर लूंगा। और हर सुबह 9 बजे हमारे पूजा के लिए तुम्हें फूल लेकर आना होगा हमारे दरबार पर। ये तो ले आऊंगा मालिक, ले आऊंगा मालिक। अरे
पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। उठो उठो मालूम उठो। आप हमसे बुजुर्ग हैं, आप हमारा पैर पकड़कर हमें नरक का भागीदार बना रहे मालिक हैं। गरीब तो हूँ मालिक, देखो अजीब तो हूँ। नथु, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इतने काम के लिए तुम्हें 1 महीने का तनख्वाह 500 रुपया मिलेगा और 1 टाइम का खाना और सुबह चाय नाश्ता और 100 रुपए का खर्चा डेली का तरफ से मेरा वाह, रहेगा। मालिक भगवान आपको बहुत कुछ डेली दे। 100 रुपया खर्चा मेरे तरफ से रहेगा। अच्छा अच्छा, जी हाँ। ठीक है, भगवान भला करे मालिक की। गरीब पर रोजी आप लोग दे रहे हैं। 50 रुपया मेरे तरफ से दे दो तब तम्बाकू खाए। 50 रुपया। एक बात सुन ले दरबारी, फालतू पैसा बर्बाद करेगा तो तनख्वाह से कटेगा। तो तनखाने अब काट ली हो। चलिए 50 रुपया दरबारी की तरफ से हो गया। 100 रुपया ओ भैया बुढ़ापा आ गया। अरे बुजुर्ग है तो ही उल्टी कहीं मर जा। राम हो राम हो, राम सीता। नथु, हाँ, मालिक। 100 रुपया मेरे तरफ से, 500 रुपया मालिक के तरफ से, 65 रुपया इसके तरफ से। अच्छा मालिक, अभी 50 बोला फिर 65 कर रहा है। 15 और कहने की चाहो अपनी लिए तो मालिक। ओ, लगता है दरबारी यानी मतलब तू बहुत दयालु दिख रहा हाँ, दाने आदमी है बाबू साहब। है तो का करी मालिक। है। कोई बात नहीं है, 500 तो दियो 100 ये बाबू साहब दी तो हम पैसा तो लाए नहीं। हाँ मालिक, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। आप गरीबों पर दया कर रहे हैं मालिक, तो आप पर भगवान दया करे प्रभु। हाँ। ये अच्छा मालिक, ठीक है मालिक। नथु, हाँ मालिक, लेकिन काम में देरी मत करना, सुबह से ही ड्यूटी ज्वाइन कर ले। हाँ मालिक, मैं सुबह ही चले जाऊंगा मालिक। ठीक है। जाओ। बाग में। हाँ घर में राशन पानी ला दो, मालिक को समझा दो, उसके बाद सुबह ही काम पे चले जाना। ठीक है मालिक, मालिक की जय। जाओ जाओ जाओ। देखा मालिक, वाह, सागर सिंह कैसा जाल बिखेरा है कि मछली बाहर ना जाने पर। और क्या। दरबारी इधर आ। अब तुम्हें यह पता लगाना होगा कि नथुआ माली कितने बजे काम पे जाता है और कितने बजे काम से वापस घर पे आता है। नमस्कार 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 नमस्कार। जाओ जल्दी पता लगा के आओ। चलिए सागर सिंह। जी हाँ। ध्यान रहे, काम में विलंब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। ठीक है। और पीते पीते कभी कभी ये जाम